आप सब यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमेशा ही हमारे संस्थान के प्रति जो हमारी जो भी हम कार्य करते हैं उसको आप अच्छे से टेकअप करते हैं, और उस वजह से हमारे को जो आपका सहयोग मिलता है उससे हमारे को और अच्छा काम करने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं। कल जैसे आपको विदित है कि सीएम साहब हमारे यहाँ आए थे, और कल हमने एक और सुविधा जो हमने शुरू की है वो डायलिसिस की सुविधा शुरू की है, और ये जो इस्टेब्लिश किया गया है पीपीपी मोड में है, और इसका अगर हम रफ कॉस्ट की तरफ बात करें तो कोई 80 लाख रुपए की लागत से ये सारी मशीनरी लगाई गई है। साथ में इन्होंने 7 मशीनें लगाई हैं, और जो 2 मशीनें हमारे पास पहले थी उन्हें ठीक भी करा दिया और उनको भी चलाएंगे। जो वो 2 मशीनें हमारी पुरानी थी उनको एक सेपरेट तरीके से जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, जैसे आपको विदित होगा कि HIV के पेशेंट के लिए अलग से मशीन होनी चाहिए, इसी तरह हेपेटाइटिस से डीलिंग जो पेशेंट्स ग्रसित होते हैं उनके अलग मशीन होती है, वो व्यवस्था अलग से की गई है। और यहाँ पे जो ये बाकी मशीन है उस पर पेशेंट्स को टेक केयर किया जाएगा। इस विषय में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हिमकेयर और जैसे जो हमारे आयुष्मान के अंदर जो पात्र हैं इसके, उनके लिए ये सुविधा फ्री में होगी, और जो हमारे पेइंग पेशेंट होंगे उनको ये सुविधा 1047 रुपीज़ में अब उपलब्ध होगी। ये सेंटर सुबह हम जो है स्टार्ट होगा 8 बजे से, और ये शाम को 4 बजे तक चलेगा। हाँ, शाम को 4 बजे। और जैसे आपको विदित होगा कि एक पेशेंट का डायलिसिस करने में हमें कम से कम 4 घंटे का वक्त चाहिए होता है, और इसी को देखते हुए अगर हमारी सारी मशीनें इकट्ठी चलती हैं तो हम दिन में कम से कम 25 से 27 पेशेंट पर डे कर सकते हैं। ये हमारी जो यूनिट्स स्थापित किया गया उसकी एक कैपेसिटी है। और एक मशीन हमने स्पेयर रखी है जो कि कोविड से ग्रसित लोगों को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये एक सुविधा हमारे पास लैकिंग थी, तो उसको भी हमने टेक किया है। और जो कोविड पेशेंट्स के लिए एक मोबाइल जो पोर्टेबल जो हमारा यूनिट है वो हमने स्थापित किया हुआ है, और इसी तरह एक मोबाइल यूनिट जो है वो आईसीयू के लिए हमने स्थापित किया कि बार बार किसी सिक पेशेंट को डायलिसिस यूनिट तक बिना आना पड़े, तो वो सुविधा हम ऑन बेड प्रोवाइड करेंगे। इसमें ये हमने सारा कार्यक्रम किया हुआ है। जैसे आपको विदित है कि डिफरेंट बीमारियों के लिए, जैसे डायबिटीज़ है जो आजकल काफ़ी जिसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है, तो उस वजह से हमारे संस्थान से तकरीबन 1 महीने में 100 ऐसे लोग थे जिनको इस सुविधा की ज़रूरत थी और उसको हम सुविधा नहीं दे पा रहे थे। तो जैसे कि हमारी सरकार हर सुविधा मरीजों को देने के लिए कृत संकल्प है, और उसी के उसमें करते हुए सरकार ने ये हमारे को जो हमारी मांग थी उसको पूरा किया, और इससे कि हम और बेहतर सुविधाएं सब लोगों को दे पाएंगे। साथ ही जैसे आपको विदित है कि हमारे यहाँ जो सेंटर है वो एक ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर भी है, और हमारी कोशिश है कि हम जो है ट्रांसप्लांट सेंटर की तरफ अग्रसर हो। उसमें एक आवश्यक कदम था कि हमारे पास एक डायलिसिस की सुविधा होनी चाहिए, तो वो भी एक हमने सुविधा जो है वो हमने एक स्टेप और आगे हम बढ़े हैं, और शीघ्र ही हम बाकी स्टेप्स को भी पूरा करने की कोशिश करें। इसके बाद सीएम साहब ने हमारे जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं हमारे सारे, उनके साथ एक मीटिंग करी और उनसे उनके विचार जानने की कोशिश की कि सरकार उन सेवाओं को कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम जनता में और जो है हम सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। उस बारे में सीएम साहब ने बहुत पेशेंस से, जो हमारे यहाँ पे हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने बात करी, उनको सीएम साहब ने बहुत पेशेंस से सुना, और उन्होंने हमारे को ये आश्वस्त किया है कि ये जो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एक स्टेप वाइज पैटर्न चरणबद्ध सीमा में इसको धीरे धीरे पूरा अवश्य करेंगे। तो उसमें जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे आप जानते हैं कि कैंसर की जो पेशेंट ट्रीटमेंट की सुविधा है वो आईजीएमसी के बाद हमारे पास ही है, और हमारे पास एक ही लीनियर एक्सेलरेटर है, और उस पर हम लोग सुबह से काम शुरू करते हैं और रात को हमारे को 8 बज जाते हैं।
और उसमें हम प्रतिदिन 70 से 80 कैंसर पेशेंट्स का इलाज करते हैं। अगर हमने जो है हमारे पास एक लो एनर्जी की लीनियर एक्सीलरेटर जिसकी कीमत अराउंड 12 से 15 करोड़ है, अगर वो भी मिलती है तो आप ये समझें कि हम दिन में 160 मरीजों का इलाज कर पाएंगे। और सीएम साहब ने हमें एश्योर किया है कि इस पे हम बहुत शीघ्र ही आपको ये सुविधा के लिए प्रदान करेंगे। इसी विषय में आपको मैं एक और बताना चाहूँगा, हम आपको ये जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि कैंसर की सुविधा बढ़ाने के लिए हमने हमारे पास स्पेस था जिसको कहते हैं एक और मशीन होती है जिसको कहते हैं ब्रेकीथेरेपी। तो उसका हमने एक लाइसेंस अप्लाई करना होता है, वो हमें पिछले कल ही ARB से हमारे को वो लाइसेंस भी प्राप्त हो गया है, क्योंकि जितनी भी मशीनें हमने लगानी होती हैं वो ARB गाइडलाइंस के बगैर लग नहीं सकती। तो वो लाइसेंस हमारे को प्राप्त हो गया है और अब हम धीरे धीरे उस क्षेत्र में भी ये अग्रसर करेंगे। सीएम साहब ने इसके लिए बधाई भी दी और शीघ्र ही अब हम ब्रेकीथेरेपी लगाने की सुविधा की तरफ भी बढ़ेंगे। साथ ही जैसे सीएम साहब ने अभी अनाउंस किया था कि यहाँ पे एक पेट स्कैन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, तो उसकी प्रारंभिक रूपरेखा भी हमने तैयार कर ली है। और अगेन ये जो इसका एक नक्शा होता है उसको हमें अगेन ARB से अप्रूव कराना पड़ता है। अभी उसका नक्शा जो है एज पर ARB गाइडलाइंस तैयार हुआ है और हम उसको बड़ी शीघ्र ही उसको भी अप्लाई कर देंगे, ताकि ये पेट स्कैन की सुविधा जो है वो हम जो है हमारा संस्थान में भी शुरू की जा सके। साथ ही ये हमने बाकी जो थे कार्डियोलॉजी से महकमे से जैसे हम लें तो हमने सरकार के ध्यान में ये बात लाई कि जो हमारी एक कैथ लैब है उसकी वजह से हमारे पास रश बहुत है, क्योंकि हम 6 जिलों को केटर करते हैं और ये सुविधा जो है IGMC के बाद सिर्फ हमारे पास उपलब्ध है। तो उसके लिए हमारे को एक कैथ लैब और की ज़रूरत होगी। उस पर भी सरकार ने बहुत पॉजिटिव, सीएम साहब ने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लिया और बोला कि इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को शायद विदित है या नहीं कि हमारे पास एक न्यूरोलॉजी का भी डिपार्टमेंट है और हम ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है यहाँ पे न्यूरोलॉजी में जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है। IGMC में पोस्ट ग्रेजुएशन इन न्यूरोलॉजी नहीं है। साथ ही इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग न्यूरो सर्जरी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें, ताकि हमारे को और सुविधाएं मिले और हम लोगों को और अच्छी सेवा कर सकें। न्यूरोलॉजी में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो सिर्फ हमारे संस्थान में है। न्यूरो सर्जरी में हम अप्लाई कर रहे हैं सर। एक प्रक्रिया है जिसको हम पार करेंगे तो उसके बाद ही वो हमारे को पता लगेगा। न्यूरोलॉजी में कितनी सीट्स हैं सर? 2। वो ऑलरेडी हमारे पास उनके कैंडिडेट्स आने भी शुरू हो गए हैं। पिछले साल 2 आ गए थे, इस साल भी आएंगे। इसी तरह जो हमारा मेन मुद्दा था कि जो हमारे पास कंसल्टेंट्स तो आ गए हैं, लेकिन हमारे पास सीनियर रेजिडेंट्स की कमी है। इन विभाग को चलाने के लिए हमें सीनियर रेजिडेंट चाहिए और सीएम साहब ने इस बात को एग्री किया और हमारे को आश्वस्त किया कि ये जो हमारी बड़े लंबे समय से डिमांड है कि जो सुपर स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट हैं उनमें भी सीनियर रेजिडेंट होने चाहिए, उस पर वो शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। साथ ही आपने देखा, हमने आपको जैसे कि सीटी स्कैन की नई मशीन लग गई है, MRI की नई मशीन के काम चालू है और वो भी शीघ्र ही लग जाएगी। लेकिन हमारे पास जो है रेडियोग्राफर्स की बहुत कमी है। अगर हम ये सर्विसेज देना चाहते हैं तो हमारे पास रेडियोग्राफर्स अधिक होने चाहिए। हमने अपना एक आंकड़ा जो था वो साझा किया सरकार के सीएम साहब के साथ कि हमारे यहाँ और IGMC में ये काफ़ी फ़र्क है और हमारी जो सर्विसेज हैं वो एट पार विद IGMC हैं। तो सीएम साहब ने वो जो हमने डॉक्यूमेंट सीएम साहब को दिए थे उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और हमारे को ये आश्वस्त किया कि वाकई ही हम आपके लिए ये ज़रूर कार्रवाई करेंगे। साथ ही मैंने जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इस बात के लिए भी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी कि OTs की फैसिलिटी बढ़ाई जाए और उसको बढ़ाने के लिए हमारे को OTAs की ज़रूरत है
और कंपैरेटिवली हमारे पास आईजीएमसी से काफ़ी कम लोग हैं। तो सीएम साहब ने ये 2 चीज़ों पे भी हमें आश्वस्त किया कि शीघ्र ही ये जो हैं पोस्ट क्रिएट की जाएंगी और इनको फिल किया जाएगा ऑन प्रायोरिटी, ताकि हम लोग जो हमारे सर्जन्स हैं वो और अच्छी सेवाएं दे सकें और हम और लोगों के अधिक से अधिक ऑपरेशन कर सकें। साथ ही हमने सीएम साहब के ध्यान में ये भी लाया कि कुछ पोस्ट हमारी खाली हैं रिगार्डिंग CTVS, और हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे बाईपास सर्जरी ऑफ हार्ट इसको भी शुरू करें। तो सीएम साहब ने हमारे को इस बात का भी आश्वासन दिया कि ये जो आपकी जो है उसके लिए परफ्यूजनिस्ट की पोस्ट होती है जो सरकार ने क्रिएट कर दी, उसको हम अतिशीघ्र ही भर देंगे। क्या पोस्ट का नाम? परफ्यूजनिस्ट। क्योंकि आपको पता है CTVS डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट जो बाईपास सर्जरी हार्ट की बाईपास के अलावा हम बाकी सारी पेरिफेरल बाईपास की सर्जरीज कर रहे हैं। तो जैसे ही ये 2 पोस्ट फिल होती हैं तो बहुत ही शीघ्र इन नियर फ्यूचर हम यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी भी शुरू करने में सक्षम हैं। उसके लिए जो ICU की ज़रूरत है वो हमने क्रिएट कर दिया है। हमने अपना एक उनके लिए CTVS के लिए अलग से ICU तैयार कर दिया गया जो एक पहले इन पेशेंट्स के लिए होता है, और जो हमने जितनी परचेजेज हैं वो भी उनके लिए कर ली हैं। हमने सीएम साहब से सभी विभागों ने जो सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि कुछ और फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और सीएम साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया कि ये सारी चीज़ें आपकी मानी जाएंगी, क्योंकि हमारा संस्थान जो है वो 6 जिलों को केटर करता है। वो सीएम साहब ने खुद भी इस बात को बोला कि आप बहुत बड़े ज़िले को देखते हैं, आपका ज़िला ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो ये सुविधाएँ आपको ज़रूर दी जाएंगी। और हमारी जितनी भी बातें थी अदर स्टाफ्स के रिलेशन में भी, चाहे हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, जो भी स्टाफ हो, उसके बारे में उन्होंने बहुत पेशेंटली हमारी बात को सुना और बोला कि ये सारी बातें आपकी जो हैं उस पर हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। तो यही मैंने आप सबसे बात साझा करी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। हाँ, 7 और 2 9 से 7 नई लगाई हैं, 2 हमारी पुरानी सर। एक रहेगी कोविड पेशेंट के लिए, किस? एक रहेगी, 2 रहेंगी 2 दूसरे डिजीज हैं। 2 डिजीज के लिए हैं सर। जो उसके अलावा 5 जो है 6 सर, जो 6ठी मशीन है वो भी हम डायलिसिस यूनिट में रखेंगे ताकि 6 पेशेंट उसको स्थिर कर देना, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी जा सकती है, तो उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए वो भी डायलिसिस यूनिट में रहेगी। अगर वार्ड में यानी कि किसी ICU में ज़रूर पड़ती है तो मशीन वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो किसी मशीन को हम खड़ा नहीं रखेंगे सर। और क्या नई चीज़ बताओ आपने? अच्छा, नई चीज़ में जैसे मैंने बताया पेट स्कैन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ब्रेकीथेरेपी मैंने आपको बता दिया कि उसकी तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। एक और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि एक प्रपोज़ल है जिसमें कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनना है सर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सर, और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी होगी कि टांडा को इसके लिए चुना गया है, और ये एक 50 बेड का हॉस्पिटल होगा। और ये इसको बनाने की प्रक्रिया के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक टीम है वो हमारे यहाँ पे हमने उनको बोला कि आप हमारा मुआयना कीजिए, बिकॉज उसमें उस अस्पताल को हमें मेन हॉस्पिटल से जोड़ के रखना है। वो ऐसा नहीं है कि उसको हम इस्तेमाल ना करें। तो उसका जो प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स हैं वो हमने अपने हिसाब से तैयार कर ली हैं, और वो टीम हमारे को शीघ्र ही विजिट करेगी। उस ड्राइंग्स को हम उनके हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से 50 करोड़ ये 50 बेडेड हॉस्पिटल होगा, और इसका फंडिंग जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होगी सर। और ये एक नई सुविधा जो है वो शीघ्र जो है वो आ जाएगी सर। एज सुन एज वो टीम हमारे यहाँ इंस्पेक्शन करती है वो उसके बाद ही कार्रवाई हो पाएगी सर। तो अगर एक समय सीमा कहना भी मुझे दिक्कत। क्रिटिकल केयर में क्या इमरजेंसी टाइप हो गई सर? आपने जैसे देखा कि कोविड का जब दौर आया तो हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हमें जितने भी ऐसे इन्फेक्शियस पेशेंट्स होते हैं उसका बाकी हॉस्पिटल से अलग रखना पड़ता है। तो आपने देखा कि हमें सुपर स्पेशलिटी विंग को बंद करना पड़ा, जो कि मतलब हमारे पास चारा नहीं था, लेकिन उससे मरीजों को दिक्कत हुई। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, बिकॉज आज की डेट में कोविड है, कल की डेट में कुछ और हो सकता है। तो उसकी तैयारी जो है वो हम लोग करके चल रहे हैं कि कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक आइसोलेटेड सा हॉस्पिटल होगा, रूटीन में हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन जिस वक्त हमें इसको ज़रूरत हुई कि उसको अलग हॉस्पिटल से डिस्कनेक्ट करना है तो हम उसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे। और उसमें हम ये जो एक आध मोटी चीज़ शेयर कर लेता हूँ कि जैसे आप देखें कि जो
हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं यानी डिलीवरी केसेस होते हैं, उसका लेबर रूम हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए सर। पेशेंट को ऊपर ले जाना नीचे ले जाने में दिक्कत होती है, तो वो सारे उसकी मॉडिफिकेशन उस हिसाब से करेंगे। जब भी वो बनेगा तो हमारा प्राइम उसमें डिज़ाइन ही ऐसा होगा कि जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही। और काटने के लिए आपको मतलब एक क्या ज़्यादा क्या एक कैथ लैब और की हम की है तो उस पर कार्रवाई होगी सर, क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए सर। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो। बस तो नहीं, आप मुझे बता दीजिए। अंडा में सर कोरोना का कोई मरीज तो नहीं है बिल्कुल? आज नहीं है सर। पिछले कल से हमारे पास कोई केस नहीं है। हमारे पास उससे पहले 3 दिन से एक जो हमारी टीम बाहर से खेलने आए थे बच्चे केरला से, वो पॉजिटिव थे, वो हमारे पास थे सर। अब नहीं है, आज की डेट में नहीं है सर। तो जो आपने नीचे हॉस्पिटल बनाया था वो अब शिफ्ट कर दिया है या अभी? नहीं, वो हॉस्पिटल वहीं रहेगा सर। उस हॉस्पिटल को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोविड अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है सर। तो हम उन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनको अलग करना पड़ेगा, तो वो अस्पताल उसी तरह से तैयार रहेगा। हमारा जो नॉर्मल स्टाफ है वो वहाँ पोस्ट होगा, चाहे कम मात्रा में पोस्ट हो, लेकिन वो एक ऑपरेशनल रेडीनेस जिसे कहते हैं वो हमेशा रहेगा। आज कोविड पेशेंट नहीं हुआ, आज मेरे पास 0 पेशेंट है सर। कोविड फ्री हो गया। हाँ, आज की डेट में मतलब पिछले कल से हम कोविड फ्री हैं।